नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास कितनी ही चीजें रबर से बनी होती हैं, जैसे टायर, पेंसिल का इरेजर, जूते, मेडिकल ग्लव्स या फिर आपके स्मार्टफोन का कवर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रबर सिर्फ इन चीजों तक ही सीमित नहीं है। यह ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। आज हम जानेंगे कि रबर इतना जरूरी क्यों है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, भारत की इसमें क्या भूमिका है और यह निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर क्यों बन सकता है। रबर एक ऐसी सामग्री है जिसका इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में कई चीजों में देखते हैं। भारत दुनिया के प्रमुख रबर उत्पादक देशों में से एक है और यह इंडस्ट्री निवेशकों के लिए भी एक नया अवसर भी खोल रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि रबर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका भविष्य कैसा दिखता है, ये हमारे लिए इतना उपयोगी क्यों है। इससे पहले हम जानते हैं कि रबर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। रबर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रबर यह पेड़ के रस लेटेक्स से निकाला जाता है और मुख्य रूप से टायर, दस्ताने और औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया जाता है। कृत्रिम रबर यह पेट्रोलियम आधारित रसायनों से तैयार किया जाता है और इसे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि रबर इतना उपयोगी क्यों है। रबर लचीला, टिकाऊ और जल रसायनों से सुरक्षित होता है, जिससे यह कई उद्योगों के लिए अनिवार्य बन जाता है। रबर कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, कई औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग जरूर होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रबर के बिना गाड़ियों का निर्माण संभव नहीं। गाड़ियों के टायर, बेल्ट, सीलेंट और गास्केट जैसे महत्वपूर्ण पार्ट्स रबर से ही बनते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 60% से अधिक रबर उपयोग टायर बनाने में होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ने से नई तकनीकों की जरूरत बढ़ रही है, जिसमें उन्नत रबर सामग्री काम आती है। हेल्थ केयर और मेडिकल क्षेत्र, रबर मेडिकल उपकरणों के लिए भी बेहद जरूरी है। मेडिकल ग्लव्स, मास्क, कैथेटर, सीलिंग और सर्जिकल उपकरण रबर से ही बनते हैं। यह एंटी माइक्रोबियल और लचीला होता है, जिससे मेडिकल इंडस्ट्री में इसकी मांग बनी रहती है। कोविड-19 के बाद से मेडिकल ग्रेड रबर की मांग और भी ज्यादा बढ़ी है। कंस्ट्रक्शन और ग्रीन बिल्डिंग, रबर अब निर्माण उद्योगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंसुलेशन, एंटी वाइब्रेशन मटेरियल और वाटर प्रूफिंग में इसका उपयोग होता है। भूकंप रोधी इमारतों में विशेष रबर मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे संरचनाओं को झटकों से बचाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन कवर, केबल, इंसुलेशन, कुशनिंग और गैसकेट्स में रबर का उपयोग बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक बैटरी टेक्नोलॉजी और 5G उपकरणों में भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया रबर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, जैसे कि स्पेस सूट, रॉकेट इंसुलेशन, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में उन्नत रबर सामग्री का उपयोग किया जाता है। नासा और इसरो जैसे संगठनों के लिए भी महत्वपूर्ण सामग्री बनी हुई है। भारत में रबर उत्पादन में कई प्रमुख कंपनियां काम करती हैं। प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत दुनिया के शीर्ष प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों में से एक है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। केरल अकेले ही 85% प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। त्रिपुरा और असम में भी अब बड़े स्तर पर रबर की खेती हो रही है। कृत्रिम रबर उत्पादन, भारत अब कृत्रिम रबर निर्माण में भी अग्रणी बन रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल जैसे बड़े समूह इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी और टेक्नोलॉजी कंपनियां हाई परफॉर्मेंस रबर के लिए भारत पर निर्भर हैं। इसमें कुछ प्रमुख कंपनियां हैं, जैसे MRF टायर्स, भारत की ये सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है। अपोलो टायर्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है। के टायर्स ट्रकों और भारी वाहनों के लिए प्रमुख टायर निर्माता है। हैरिसन मलयालम लिमिटेड प्राकृतिक रबर के बड़े उत्पादकों में से एक है। वैश्विक रबर बाजार और निवेश के अवसर भी काफी हैं, जैसे कि वैश्विक चीन और अमेरिका सबसे बड़े रबर उपभोक्ता हैं।
थाईलैंड और मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक रबर उत्पादक हैं। भारत में घरेलू मांग बढ़ने से नए निवेश के अवसर भी बन रहे हैं। बढ़ती मांग के कारण ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का विस्तार, इलेक्ट्रिक बैटरी गाड़ियों के बढ़ने से टायर और अन्य रबर उत्पादकों की मांग बढ़ी है। मेडिकल और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी तेजी से मांग बढ़ रही है। हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उन्नत रबर सामग्री की मांग बढ़ रही है। इको फ्रेंडली उत्पादों की ओर झुकाव, बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकल रबर की ओर कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में निवेश के अवसर भी अच्छे हैं। एमआरएफ और अपोलो जैसी कंपनियां ग्रीन रबर टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। रबर उत्पादन बढ़ने से निर्यात में तेजी आ रही है, जिससे भारतीय निवेशकों को अच्छा फायदा हो सकता है। सरकार द्वारा नई योजनाएं और सब्सिडी रबर किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित कर रही है। भविष्य में इससे जुड़ी कुछ संभावनाएं हैं, जैसे कि 2030 तक वैश्विक रबर बाजार में 25% की वृद्धि की उम्मीद है। भारत अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर इस मांग को पूरा कर सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टायर और रबर उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली रबर उत्पादन में पर्यावरण अनुकूल रबर में निवेश करने वाली कंपनियों को फायदा होगा। अब सवाल यह है कि इसमें हम निवेश क्यों करें, इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। रबर न केवल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, बल्कि यह ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। रबर इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म ग्रोथ का अच्छा मौका दे सकती है। इलेक्ट्रिक बैटरी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलन से रबर की मांग और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। तो अगर आप एक स्मार्ट निवेशक हैं, तो रबर इंडस्ट्री पर नजर रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो में अच्छी जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।